बारगाह रिसालत की बेअदबी। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की बेअदबी ये इतना बड़ा गुनाह है कि इंसान के सारे आमाल को बर्बाद कर देता है। कुरान करीम के अंदर रब तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरी बअदिकुम लिबअदिन अन तहबता अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ये सूरह हुजुरात की आयत नंबर 2 है। रब तबारक व तआला ने फरमाया कि ए ईमान वालो, अपनी आवाज़ें ऊंची न करो उस गैब बताने वाले नबी की आवाज़ से, और उनके हुजूर बात चिल्ला कर न कहो जैसे आपस में एक दूसरे के सामने चिल्लाते हुए करते हो, कहीं तुम्हारे अमल अकारत न हो जाएं, कहीं तुम्हारे सारे अमल बर्बाद न हो जाएं और तुम्हें खबर भी हो। तो इस आयत करीमा के अंदर रब तबारक व तआला ने बारगाह मुस्तफ़ा का अदब बताया कि जब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करो तो इतनी धीमी आवाज़ में बात करो कि हुजूर की आवाज़ से तुम्हारी आवाज़ ऊंची ना हो जाए, और दूसरा कि हुजूर को आपस में इस तरह ना पुकारो जिस तरह हुजूर को इस तरह ना पुकारो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, यानी अदब के साथ पुकारा जाए। अब मुफ्ती नईमुद्दीन मुराबादी अलैहि रहमा इसी आयत करीमा की तफसीर के तहत फरमाते हैं कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी पुकारे तो अच्छे अच्छे अलक़ाबात से पुकारे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये अच्छे नामों से और अलक़ाबात से पुकारें, तो उस वक्त ये हुजूर की बारगाह का अदब रहेगा। और अगर आपस में जिस तरह एक दूसरे को पुकारते अगर इस तरह हुजूर को पुकारें तो ये बेअदबी है। और देखें आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब ये सिर्फ हुजूर की ज़ाहिरी हयात तक ही मौकूफ़ नहीं है, बल्कि बहुत सारी अहादीस से और सहाबाए किराम के वाक़यात से ये बात पता चली है कि हुजूर की बारगाह का अदब जिस वक्त हुजूर दुनिया में ज़ाहिरी तौर पे हयात थे उस वक्त था, ऐसा ही अदब आज भी हुजूर की कब्र अनवर का होना चाहिए। यानी जब भी कोई मोमिन बंदा हुजूर की कब्र अनवर के पास जाए तो चिल्ला के बात ना करें, और वहाँ जाके सर झुका के दुरूद व सलाम भी पढ़े तो धीमी आवाज़ में पढ़े, और वहाँ चिल्ला चिल्ला कर किसी भी तरह की कोई बातें ना करें, ये भी अदब है। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात अहादीस मुबारका के अंदर मौजूद हैं और सहाबाई किराम की ज़िंदगी के भी मौजूद हैं। बल्कि हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कई मरतबा वहाँ चिल्लाकर आवाज़ करने वालों को डांटा, और एक शख्स था जो ताइफ़ का रहने वाला था, वो जब हुजूर की कब्र अनवर के पास आके चिल्ला रहा था और आवाज़ को बुलंद कर रहा था तो आपने फरमाया कि तू रहने वाला कहाँ का है? तो उस बंदे ने कहा कि मैं ताइफ़ का रहने वाला हूँ। तो आपने फरमाया अगर तू मदीना का होता तो मैं तुझे सज़ा देता। वजह यह थी कि मदीना के लोगों को तो पता है कि हुजूर की कब्र अनवर का अदब क्या है, अब तू बाहर का रहने वाला है इसलिए हम तुझे छोड़ देते हैं, अगर तू यहीं का रहने वाला होता तो हम तुझे सख्त से सख्त सज़ा देते। तो ये उमर इब्न ख़त्ताब हैं जो हुजूर की कब्र अनवर के पास भी अगर कोई बुलंद आवाज़ कर देता है तो आप उसे डांटते हैं और मना करते हैं सख्ती के साथ। बल्कि हज़रत इमाम मालिक ने भी एक बादशाह को, एक हाकिम को आपने ऊंची आवाज़ से बात करने के वक्त डांट दिया था और कहा था कि ये हुजूर की बारगाह यहाँ पर बात ऊंची आवाज़ से न किया करें। और फरमाया गया, उलमाए किराम फरमाते कि जहाँ पर हुजूर की हदीस का दर्स होता हो वहाँ पर भी ऊंची आवाज़ से बात करना बेअदबी है। क्यों? इसलिए कि अगरचे दर्स देने वाला कोई आम बंदा है या कोई आलिम है या कोई और मुबल्लिग है या कोई मुफ्ती है या कोई मुहद्दिस है, लेकिन जो दर्स दिया जा रहा है वो हदीस मुस्तफ़ा है, वो अल्लाह के नबी का फरमान है। इसलिए जहाँ हुजूर की बात हो रही हो वहाँ पर ऊंची आवाज़ करना ये बेअदबी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हुजूर की आवाज़ के सामने अपनी आवाज़ को ऊंची ना करो, और जिस तरह आपस में चिल्ला के बातें करते हो ऐसे हुजूर के सामने बात ना करो वरना तुम्हारे अमाल बर्बाद हो सकते हैं।
तो ये पहला एक गुनाह कि जिससे हमारे नेक अमाल बर्बाद हो सकते हैं वो ये है कि हुजूर की बारगाह की बेअदबी अगर कोई करेगा तो उसके सारे अमाल बर्बाद हो सकते हैं।